नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा और रामलीला के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। कार्यक्रम में भगवान श्री राम और हनुमान जी की आरती की गई और कलाकारों का अभिनंदन भी किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने झूमकर नृत्य किया, वहीं रामायण पाठ का विधिवत पूजन भी हुआ। पंडित राजू महाराज और पंडित श्याम सुंदर जी की अगवानी में रामकथा आयोजन में प्रमुख संतों का स्वागत किया गया। संत अशोकानंद जी ने अपनी कथा में इंद्रियों को जीतने और प्रभु की भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। रामलीला के मंचन में श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा और राम जानकी विवाह का आयोजन हुआ। बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रही श्री राम कथा व रामलीला मंचन के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आनंद प्राप्त किया। संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम व हनुमान जी की आरती की एवं सभी कलाकारों का भी अभिनंदन किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने झूमकर नृत्य कर माहौल को धार्मिकमय बना दिया। आश्रम में ही चल रहे रामायण का मूल पाठ का विधिवत पूजन कर 21 ब्राह्मणों द्वारा पाठ किया गया। महामंडलेश्वर अंशराम उदासीन, महंत स्वरूपदास, महंत हनुमान राम व संत महात्माओं के सानिध्य में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। कार्यक्रम पंडित राजू महाराज और पंडित श्याम सुंदर जी की अगवानी में 15 पंडितों द्वारा स्वस्ति वाचन करते हुए रामकथा आयोजन में महामंडलेश्वर स्वामी अंशराम जी और महंत स्वामी स्वरूपदास जी और व्यासपीठ पर विराजित पंडित अशोकानंद जी महाराज का राजस्थानी साफा और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल अजमेर के पंडित कन्हैयालाल जी, पंडित कमल भारद्वाज, नक्श भारद्वाज, विशाल भारद्वाज, संजय शर्मा नासिराबाद, प्रकाश शर्मा, मनीष शर्मा, पंकज शर्मा, जयेश शर्मा, गोपाल महाराज, किशन महाराज, माइल शर्मा, कन्हैयालाल, तेवुराम शर्मा, ललित शर्मा, योगेश शर्मा ने सभी का स्वागत किया और रामकथा आयोजन के लिए स्वामी जी का धन्यवाद दिया गया। वहीं हरिसेवा धाम भीलवाड़ा से आए इंद्रदेव व सिद्धार्थ ने राम जी व हनुमान जी के भजन की प्रस्तुति दी। अशोकानंद जी महाराज ने आज अपनी कथा प्रारंभ करने के बाद सबसे पहले कहा कि मनुष्य को जितेंद्रिय बनना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। श्वास जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, युद्ध कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में आकर्षण प्रभु के लिए होना चाहिए और उसके पश्चात प्रभु की भक्ति के लिए समर्पण भी होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान शिव के प्रति माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की और भोलेनाथ को प्राप्त किया। भगवान राम के नाम का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम के नाम का एक बार स्मरण करने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी शक्ति राम नाम में है। नारायण की लगन में यह पांचों नस्वार बहुप्रीति बहुवाद, अर्थात भगवान को जानना है, यह भगवान को जगाना है तो जीवन में विषय भोग, निद्रा, प्रीति और भववाद को त्यागना पड़ेगा। इसके पश्चात ये पांचों नस्वार चीज जब आपको फीकी लगने लगेगी तब परमात्मा का नाम अपने आप ही मीठा लगने लग जाएगा और परमात्मा स्वयं आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के माथे पर तिलक जब लगा पाएंगे जब स्वयं की उंगली में चंदन या तिलक होगा। इसलिए पहले स्वयं को तप और जप करके प्रभु की भक्ति के योग्य बनना होगा। हो बंदे कर लेना गुणगान, घर चल दाता के। बंदे कर लेना गुणगान, घर चल दाता के। बंदे कर लेना गुणगान, घर चलता ताके। बंदे कर लेना गुणगान, घर चलता ताके। धीरे धीरे झरझर होती कंचन तेरी काया। धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया। लेकर तो निर्मल आया था फिर पूरा दिन लगाया। भूला तू गीता का ध्यान, भूला क्यों गीता का ज्ञान, घर चलता ताके। बंदे कर लेना गुणगान, घर चलता ताके।
जय जय श्री सीताराम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स मेला संपन्न हुआ, जिसमें अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। हजारों जायरीनों ने इस अवसर पर दरगाह शरीफ पहुंचकर जुम्मे की नमाज अदा की। दरगाह परिसर सुबह 10 बजे से ही जायरीनों से खचाखच भर गया था। अलविदा जुम्मे की नमाज दरगाह से लेकर गंज तक पहुंच गई, जहां सैकड़ों जायरीन उर्स मेले में शामिल हुए। मौलाना तौफीक अहमद सिद्दीकी ने उर्स के अलविदा जुम्मे की नमाज अदा कराई। तो 13वें उर्स का समापन हुआ, जुम्मे की नमाज के साथ उर्स का समापन हुआ और बड़ी शांति के साथ लोगों ने बड़े सुकून से नमाज अदा की। कुल की रस्म अदा हुई और हज़ारों ज़ायरीन यहाँ पे नमाज पढ़ के फैतियाब हुए और गरीब नवाज का उर्स में ख्वाजा साहब में सबके लिए दुआएं की गई। गरीब नवाज सब लोगों की मुश्किलें आसान करें, इन सबको बार बार बुलाएं अपनी बारगाह में। और प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहा, यहाँ के सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी लोगों का जिन्होंने सफाई कर्मचारियों का सबका सहयोग रहा और इंशाअल्लाह ये बाबा के दरबार से सब लोग कामयाब होकर जाएं, यही दुआ की हमने। गरीब नवाज के आशिक जो आए हैं इतनी दूर दूर से, सबकी मुरादें पूरी हो, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आपका नाम? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री नीरज सागर जी की महाराज निर्मद सागर जी महाराज जी का विहार जाजपुर से अजमेर की तरफ हो रहा था। इसी बीच रास्ते में एक सर्प घायल अवस्था में मिला। मुनिश्री ने अपने कमंडल का जल सर्प के ऊपर डाला और नमोकार मंत्र सुनाया। उसके बाद सर्प में हलचल हुई तो महाराज ने उसे रोड के साइड में रखवाया। उसके बाद वह सर्प धीरे धीरे झाड़ियों में चला गया। कमंडल का पानी, कमंडल का महाराज जी का ये रहा देना इसे एक तरफ कर दो है इतने चला गया और कर ले अलग अलग कर दो मुड़ा भी है कमंडल फन बिल्कुल पट पड़ा था, फन खा लिया इसने, कोई टक्कर मार के नमो हरिहंतान नमो सिद्धांत नमो आयरियान नमो महाराज जी निकाल दो उसे नमो आयरियान नमो लो सिद्ध कितनी हलन चलन आ गई है। हां वो डाल पानी सिद्धांत थोड़े ऊपर से डालो नमो हरिहंतान नमो सिद्धांत नमो आयरियान नमो लो सिद्ध नमो आयरियान ये पूरा चढ़ के गया मेरे ख्याल देखो पानी के मुंह में बोल रहा हमारे जी ऊपर इससे कुछ होगा ना, कुछ होगा ना इसे इसके हाथ ऊपर रखो। सुनो नहीं वो तो अपने आप हो जाएगा। मिट्टी लगी हुई है महाराज जी, मिट्टी हाँ बीटाडीन है क्या? बीटाडीन अरे बीटाडीन वगैरह है क्या? पट्टी वट्टी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर इस साल भी हर साल की तरह फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। हर साल उर्स के दौरान जायरीनों की सेवा के लिए यह कैंप लगाया जाता है, जिसमें मुंबई के 60 डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। इस कैंप की शुरुआत 50 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल फाउंडेशन ने की थी। अब तक इस कैंप के जरिए 20,000 से ज्यादा मरीजों को लाभ मिल चुका है। ये जानकारी मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर हाजी सलीम ने दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर गुलजार, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चौथा साल है। मैं यहाँ पे 4 साल से गरीब नवाज फ्री मेडिकल कैंप में जो है आ रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे और भी कलीग्स हैं जो मुसलसल 40-30 सालों से आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये कैंप की जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मरहूम हाजी अब्दुल गफूर साहब जो हमारे जो इंचार्ज है और ट्रस्टी है मोहतरम डॉक्टर सलीम कादरी साहब जो है उनके ससुर, उन्होंने इसकी बुनियाद 1974 में जो है इसकी बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 साल से ये जो है सिलसिला जो है चलता आ रहा है और गरीब नवाज जो है इसको पसंद फरमा रहे, इसलिए इतने मुसलसल सालों से ये परसिस्टेंट माशाल्लाह ये 50 सालों से ये कैंप जो है चलता आ रहा है। माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी गरीब नवाज के आने वाले ज़ायरीन बीमार जो है दूर दराज से आते हैं, सारे एशिया से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी जो है एशिया की पब्लिक यहाँ पर सालाना जो है एनुअल उर्स में जो आती है माशाल्लाह उनके यहाँ पर इलाज के लिए हर तरह की यहाँ पर माशाल्लाह हमारे यहाँ इस कैंप में जो है सुविधाएं हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गिविंग इन एमरजेंसी ऑल काइंड्स ऑफ एमरजेंसी ट्रीटमेंट। हम जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा टीम वर्क है, जितने भी राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ पे जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स रहते हैं सुबह 9 से लेकर रात के 1-2 बजे तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर गिविंग वेरी नाइस सर्विसेज हियर वट एवर दे कैन गिव टू द डिवोटीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टिचेस से लेके ऑल एमरजेंसी जितनी भी है एमरजेंसी यहाँ पे आती है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में यहाँ पर माशाल्लाह वो शफायाब होके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं कि ये सिलसिला जो है कायम रहे। और माशाल्लाह हमारे जो इंचार्ज है डॉक्टर सलीम कादरी साहब, काफ़ी उनका यहाँ पर बहुत पर्सनल उनकी तवज्जो रहती है पूरे कैंप के जो है निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से वो संभाले हुए। अपने ससुर साहब हाजी अब्दुल गफूर साहब के बाद माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उनसे काम ले जाए। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये जो कैंप है हमेशा जो है इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ के आने वाले ज़ायरीन की जो है खिदमत के लिए अल्लाह ताला हमेशा। अब तक कितने माशाल्लाह अभी इस साल जो है 2025 का जो यूर्स है अभी तक तकरीबन 20,000 मरीज़ जो है इस कैंप से जो है मुस्तफ़ीज़ होके गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई यहाँ से मुतमईन होके जाता है। द वे अवर ऑल स्टाफ दे आर गिविंग द सर्विसेज टू द डिवोटीज। आपके स्टाफ में कितने मेंबर्स हैं? हमारे यहाँ तकरीबन 15 डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वेल क्वालिफाइड जो इंजेक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं और भी दीगर खिदमत जो है अंजाम देने वाले हैं। जो हमारे ये नासिक से जो हमारे गुलाम भाई हैं वो उनका पूरा टीम है जो खिदमत में लगा हुआ है। डॉक्टर्स लोग अपना जो है अपनी जो है अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज़ दे आर मतलब पेइंग देयर अटेंशन टूवर्ड्स द पेशेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा टीम वर्क है जो कि आज 50 सालों से चल रहा है। आप भी दुआ फरमाइए और अल्लाह ताला इस जो है कार खैर को हमेशा जो है हम सबसे जो काम ले ले। और जितने भी इसमें लगे हुए हैं अल्लाह उनकी नस्लों को अल्लाह ताला गरीब नवाज़ के सदक़े में जो है नवाजते रहे। बस यही मेरी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सलीम ख्वाजा गरीब नवाज़ मेडिकल फाउंडेशन से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम लोगों ने गरीब नवाज़ फ्री मेडिकल कैंप के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं माशाल्लाह। और हमने बम्बई से हमारे तमाम 15 डॉक्टर्स, 15 पैरामेडिकल स्टाफ, 15 हेल्पर, इस तरीके से एक काफ़िला पूरा यहाँ आया हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में। ज़ायरीन जो आ रहे हैं उनकी तिब्बी सहूलियात को फराहम करने की हमने पूरी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़ायद अभी तक पेशेंट हो चुके हैं और आज इख्तिताम है कैंप का। और ये अल्लाह का शुक्र है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको हुज़ूर अल्लाह ने इनकी बारगाह अक़दस में इस खिदमत को फराहम करने का मौका अता फरमाया और हमें इस काम के लिए चुना है। हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह पाक के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हम शुक्रगुज़ार हैं। और हम तमाम जो अरकान है यहाँ के दरगाह कमेटी अंजुमन सब के शुक्रगुज़ार हैं। उनका हमें भरपूर ताउन मिला और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हर साल उनका ताउन हमें रहेगा। ये हम ममनून मशकूर है तमाम इदारे की तरफ से आप सब लोगों को। आपका नाम? डॉक्टर सलीम कादरी, गरीब मैनेजिंग ट्रस्टी गरीब नवाज़ मेडिकल फाउंडेशन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आज बड़े कुल की रस्म अदा की गई। इस मौके पर ख्वाजा साहब के मजार शरीफ पर गुलाब जल और केवड़े से गुसल दिया गया और इत्र पेश किया गया। साथ ही जायरीन ने इस शुभ अवसर पर तबरुक के तौर पर गुसल का पानी अपनी बोतलों में भर कर ले गए। यह रस्म हर साल बड़े धूमधाम से अदा की जाती है। आज 813वां वरस गरीब नवाज का था और तमाम दुनिया से यानी कि हिंदुस्तान और सारे मुल्कों से ख्वाजा साहब की बारगाह में लोग आए और उन्होंने आज जो है कुल की रस्म अदा करी। इस मौके के ऊपर दरबार शरीफ में केवड़े और गुलाब जल से इतर से सारे दरबार को धोया गया और रोज़ा अक़दस को भी आज गुस्ल दिया गया। आज आखिरी गुस्ल था और उसके बाद संदल पेश कर दिया जाएगा और जो रस्मात है वो पुराने तरीके से ही दरबार में चलेंगी जैसे कि पहले चलती थी। और जितने ज़ायरीन आए सब ने जो है गरीब नवाज से फैज़याब हुए, दस्तयाब हुए। उन्होंने अपने अपने खुशहाली के लिए जो भी उनकी मनोकामना थी उसके लिए दुआएं करी और आज जो है सारे दरबार को केवड़े और गुलाब जल से धो के आज जो है व्रत संपन्न है। ये केवड़े गुलाब जल से धोते हैं, बोतलें पानी में भर के ले जाते हैं क्या? पानी केवड़े गुलाब जल से धोते हैं और जो दरबार का पानी होता है गुस्ल का पानी भी कहते हैं उसको। इससे जो है जितनी बीमारी होती है
जादू टोना होता है और जो भी बीमारी दुख तकलीफ होती है उसको पीने से सब बीमारी परेशानी दूर होती है। वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर मंदिरों की नगरी पुष्कर में स्थित रामानुज संप्रदाय व दक्षिण भारतीय शैली के श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में करीब 60 वर्षों के बाद 10 दिवसीय वैकुंठ महोत्सव का आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर मंदिर में स्थित वैकुंठ द्वार खोला गया। साथ ही गाजे बाजे के साथ भगवान रंगनाथ की सवारी निकाली गई। साथ ही रामानुज संप्रदाय के संतों के विग्रह का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन और अभिषेक भी किया गया। 60 वर्षों के बाद पुनः रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पुराना पुष्कर में वैकुंठ उत्सव का प्रारंभ हुआ, जहां 12 आलवारों के साथ भगवान की सवारी निकाली गई। वैकुंठ द्वार किस लिए खुलता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधिम दुख दोषानुदर्शनम। वैकुंठ द्वार खुलने से जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इत्यादि से हमें मुक्ति मिल जाती है वैकुंठ के दर्शन से। आज 6:30 बजे बड़ी धूमधाम गाजे बाजों के साथ भगवान के स्वर्ण श्रृंगारों के साथ स्वर्ण पालकी पे विराजमान कराकर बाहर निकाला गया, जहाँ तिरु आराधन भगवान की मर्यादा, भगवान की जो मर्यादा हैं वो 12 आलवारों को मर्यादित किया गया और सड़कोप देकर भगवान को और 12 आलवार को मंदिर के परिक्रमा मार्ग से सवारी विराजमान करके पुनः सवारी मंडप में विराजमान कराई गई है। आपका? मेरा नाम आचार्य सृष्टि मिश्रा, यहाँ अधिकारी स्वामी। आज वैकुंठ एकादशी है और ये रामानुज संप्रदाय का जो साउथ से बिलोंग करती है, यहाँ 200 वर्ष पहले नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तर भारत का सबसे पहला मंदिर है। तो आज हम लोग वैकुंठ एकादशी का उत्सव मना रहे हैं और यहाँ सभी हमारे जितने अलवार हैं, रामानुज स्वामी जी के बताए अनुसार जिन जिन ने भगवान की सेवा करी, भगवान का भजन किया, तप किया, तो उन सबको भगवान के दर्शन हुए। तो उन सबको हम आज बाहर लाए हैं और वहाँ भगवान के सानिध्य में वो बैठे हैं और इस प्रकार हम उनका उत्सव संपन्न करके उन सबका सम्मान किया है। आपका? सत्यनारायण। पुष्कर धार्मिक नगरी के रमा वैकुंठ मंदिर में आज वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर भगवान वैकुंठनाथ के वैकुंठ द्वार खोले गए। साल में एक बार भगवान इस द्वार से होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस वैकुंठ द्वार से होकर निकलता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मंदिर के प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि दक्षिण भारतीय पुजारियों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद रत्न जड़ित आभूषण धारण कर भगवान वैकुंठ द्वारा से भक्तों को दर्शन के लिए निकाला गया। ये भगवान वैकुंठनाथ का मंदिर है जो नए रंगजी के मंदिर के नाम से विख्यात है और आज यहाँ भगवान का वैकुंठ उत्सव प्रारंभ हुआ है जो 10 दिन तक चलता है और ये सालाना उत्सव है। साल में एक बार ही वैकुंठ एकादशी के दिन ये द्वार खुलता है जो आज 2-3 घंटे के लिए द्वार खुल गया है 9 बजे से और भगवान भी इस द्वार से निकले हैं और भक्त भी निकले हैं और भक्तों को भगवान ने अपने विश्व रूप अपने दर्शन दिए, विशेष श्रृंगार हुआ है और ये उत्सव 10 दिन तक चलेगा। सायंकाल 5 बजे नित्य भगवान की सवारी निकलेगी, हम 2.5 फेरे होंगे और आज कल 9 तारीख से गोदम्बा जी का भी विवाह उत्सव प्रारंभ हुआ है जो 5 दिन तक चलेगा और 13 तारीख को गोदम्बा जी की सवारी जो है पुष्कर राज पधारेगी, वहाँ पर अभिषेक होगा एवं प्रसाद वितरण होगा। तो हमारे जो साउथ इंडियन पुजारी है उनके द्वारा विधि विधान से पुष्कर राज में वहाँ पूजा अर्चना की जाएगी एवं वापस पधारने के बाद सायंकाल भगवान के साथ गोदम्बा जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सत्यनारायण रामावत, व्यवस्थापक नया रंगजी का मंदिर पुष्कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।